इजराइल और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है उसके वजह से मेरे पोर्टफोलियो में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा पोर्टफोलियो 25% सीएजीआर का रिटर्न दे रहा था और वो आगे भी देता रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरे इस कॉन्फिडेंस के पीछे का क्या राज है। दरअसल मैं आपको यह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम देखते आए हैं कि हर समय इतनी बड़ी दुनिया में कहीं ना कुछ होता ही रहता है। तो हम यदि अपने पोर्टफोलियो को इस हिसाब से बनाएं कि ये सारी लड़ाई चलती रहेगी, कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहेगी, दुनिया चलता रहेगा, किसी न किसी नेता का बयान आता रहेगा, हर स्थिति में भी आप चाहते हैं कि यदि आपका पोर्टफोलियो 25% सीएजीआर का रिटर्न दे, तो निश्चित तौर पर यह वाला वीडियो आप अंत तक देखिए। यह वीडियो देखना आपके पोर्टफोलियो के लिए गेम चेंजर हो सकता है। दरअसल मैं एक स्ट्रेटजी फॉलो करता हूं और मैं आपको बता रहा हूं वो स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले मेरा जो पोर्टफोलियो बना है उसमें मैंने पोर्टफोलियो जो बनाया है वो 15 फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को फिल्टर करके मैंने बनाया है। तो जब हम फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी चुनते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यदि शेयर का प्राइस गिर जाए, टेक्निकली, इमोशनली जो सेंटिमेंट्स होता है उसके वजह से फॉल आ भी जाए, तो मुझे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कंपनी जिसका मैंने शेयर खरीदा है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उस कंपनी में कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, यदि आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी चुनते हैं, दूसरी उसके बाद यदि आप ट्रांच में ऐड करते हैं, ऐसा नहीं कि आप एट ए टाइम पूरा का पूरा पैसा लमसम में आपने एक ही बार लगा दिया। जो एसआईपी का आपने नाम सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड में इसका यूज ज्यादा होता है, या यूलिप प्लान में, यदि उस प्रोसेस से आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, यानी आपने एट ए टाइम पीक आवर में, मार्केट जब पीक पर था वहां पर पूरा पैसा नहीं लगाया है, ट्रांच में लगाया, जैसे कि मैं करता हूं 5-6 ट्रांच में मैं इन्वेस्ट करता हूं, यदि आपने भी किया है, तो चूंकि आपका एक ट्रांच में लगा ही नहीं है पैसा, उस स्थिति में क्या होगा कि आपको कभी भी आपका पोर्टफोलियो बड़ा लॉस नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। यानी एक बार, पहली बार आपने जब किसी कंपनी का शेयर लिया, उस समय मान लीजिए 100 रुपया दाम था, नेक्स्ट टाइम 100 रुपया, 110 रुपया पे ले रहे हैं, फिर 120 पर ले रहे हैं, इस तरह ले रहे हैं। आप कभी भी एक प्राइस पर यदि ले लेंगे, मान लिया 100 पर ले लिया आपने और आपका प्राइस गिर गया, तो आपको बड़ा प्रॉब्लम आएगा, आपका पोर्टफोलियो बड़ा निगेटिव रिटर्न दिखाएगा। लेकिन जब आप ट्रांच में लेते हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि आपके पूरे कैपिटल का एक छोटा पोर्शन इन्वेस्ट होता है फर्स्ट ट्रांच में, तो कभी भी आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा निगेटिव रिटर्न नहीं दिखाएगा। जो आपका पूरा कैपिटल है उसके प्रोपोर्शन में देखेंगे तो बहुत कम लॉस शो करेगा वहां पर, तो आप कभी पैनिक नहीं होंगे। दूसरी बात है कि आप जब ले रहे हैं और उसके बाद एक्सपेक्टेशन, प्राय करके लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि हम जब जैसे लिए उसी साल हमें दे दे 20% का रिटर्न या 25% का, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा उसी हाल में होगा जब आप ले रहे हैं, उस लेने के दरमियान और उसके बाद भी मार्केट यदि अप ट्रेंड में कंटिन्यू रह जाए लंबे समय तक, तो आपको उसी साल, जिस साल आप ले रहे हैं, आपको बड़ा रिटर्न देगा। अदरवाइज ज्यादातर ये चांसेस है कि जिस साल आप ट्रांच ले रहे हैं, पोर्टफोलियो अपना बना रहे हैं, 5-6 ट्रांच लीजिएगा तो 5-6 महीना लगेगा पोर्टफोलियो बनाने में, तो उस साल आपको रिटर्न नहीं देगा या माइनस में देगा। तो आपका नजरिया होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। 1 ईयर या 6 महीना के लिए यदि आप लेंगे तो आप फिर एग्जिट हो जाएंगे और आप हमेशा निगेटिव में रहेंगे, हमेशा आपका पोर्टफोलियो निगेटिव देगा, रिटर्न देगा। तो आप लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए, 5 साल 10 साल के यदि आप रखते हैं नजरिया, और यदि आप उस हिसाब से खरीदते हैं, तो निश्चित तौर पर जिस साल आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं ठीक उस साल आपका पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे 1 साल 2 साल जब होगा उसका, तो आपको वो बड़ा रिटर्न देगा। और उसके बाद जब इस तरह का फॉल आता है किसी वजह से मार्केट में, तो भी आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में नहीं जाने वाला है। और अल्टीमेटली हम लोग बात करते हैं 25% सीएजीआर का, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न का बात करते हैं, उसमें एट ए टाइम, यानी कि पर ईयर नहीं है 25% रिटर्न, एक एवरेज है। आप जब 5 साल का 10 साल का एवरेज निकालिएगा तो वो 25% देना चाहिए, यानी कि कोई साल आपको 40-50% भी दे देगा रिटर्न, और कोई साल आपको 10% देगा या -5% भी दे सकता है। तो इस तरह से यदि आप कैलकुलेट करेंगे, आपका नजरिया यदि ये वाला होगा, तो 25% सीएजीआर रिटर्न देगा।
तो मेरे पास जो कॉन्फिडेंस है, मैं इतना निश्चिंत हूं, मैं इतनी चैन की नींद इसलिए सोता हूं क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है और मेरी स्ट्रेटजी बनी हुई है। आप भी अपना स्ट्रेटजी बनाकर रखिए। सबसे पहले एग्जिट स्ट्रेटजी बनाइए कि आप किस प्राइस पर या कितने परसेंटेज पर आप सेल करेंगे। यदि आपका ये क्लियर होगा ना, तो रोज रोज आप पैनिक नहीं होंगे, अरे मार्केट में आज फॉल आ गया, इतना मार्केट गिर गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आपका स्ट्रेटजी क्लियर रहेगा कि मैं जिस भी प्राइस पर खरीदूं, मेरा शेयर 10% नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा, 20% नीचे जाएगा सेल करूंगा। आप एक स्ट्रेटजी बनाइए और सरेंडर कीजिए उस स्ट्रेटजी को। क्योंकि जब तक आप स्ट्रेटजी को सरेंडर नहीं करेंगे, स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे और रोज रोज अपना स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे, क्योंकि मार्केट रोज नया रूप दिखाता है, एक एक सेम तरह से नहीं चलता है। और आप यदि रोज अपने स्ट्रेटजी को बदलेंगे तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। तो सिंपल रूल है, आप एक स्ट्रेटजी बनाइए। जैसे आप EMA 21 को फॉलो करते हैं या जिसको भी एग्जिट के लिए करते हैं, एक एग्जिट का स्ट्रेटजी बना लीजिए कि आपका शेयर का प्राइस इस परसेंटेज के नीचे जाएगा तो हमें सेल करना है, अदरवाइज दुनिया में कहीं कुछ हो जाए मुझे सेल नहीं करना है। तब क्या है कि आप दुनिया में क्या हो रहा है उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ आप अपने पार्टिकुलर शेयर को देखेंगे और वो कहां हो रहा है। और दूसरी बात, यदि आप मंथली चार्ट देख रहे हैं ना, तो मंथली क्लोजिंग देखेंगे। मंथ के बीच में कई बार ऊपर नीचे होगा, आपको वो सेल भी दे दे, लेकिन यदि क्लोजिंग में नहीं दे रहा है ना सेल, तो आप सेल नहीं करेंगे। तो एग्जिट क्लियर होना चाहिए। खरीदने के लिए फंडामेंटली स्ट्रांग का चुनने का फिल्टर जो है, प्रोसेस, वो क्लियर होना चाहिए। आपके लिए सबसे बड़ा क्या चीज है, तो कमेंट के बॉक्स में लिख कर बताइए कि वो क्या चीज है जिससे आप समझौता नहीं कर सकते हैं। यानी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी चुनने में कम से कम एक दो तीन चीज हर हाल में चाहिए कंपनी में, जो आप मानते हैं वो जरूर से जरूर कमेंट में बताइए। तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी यदि आप चुन लेते हैं, और उसके बाद बाइंग का जो है, यदि दूसरी बात बाय करना, जो आप चार्ट देखते हैं ना, उसमें कई लोग क्या करते हैं, मार्केट गिर रहा है तो नीचे आने पर खरीद लेते हैं। यदि आप बाय ऑन डीप कर रहे हैं, इस स्टडी को फॉलो कर रहे हैं, तो हमेशा फिर उसी स्टडी को फॉलो कीजिए। यदि आप ब्रेकआउट पर खरीद रहे हैं तो हमेशा ब्रेकआउट पर खरीदिए। यदि आप अप ट्रेंड में खरीदते हैं तो हमेशा अप ट्रेंड में खरीदिए। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप स्ट्रेटजी रोज रोज मत बदलिए। यदि आप अप ट्रेंड में फॉलो कर रहे हैं, अप ट्रेंड में खरीद रहे हैं, और जब डाउन ट्रेंड में जाने लगे फिर आप उसमें भी खरीद लेते हैं कई बार, तो आप भी कंफ्यूज रहेंगे, आपका पोर्टफोलियो भी कंफ्यूज हो जाएगा और आपको कभी बड़ा रिटर्न नहीं बनेगा और हमेशा आप पैनिक रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, घबराए रहेंगे। तो इस तरह से निश्चिंत होना चाहते हैं तो एक स्ट्रेटजी बनाए। जैसे मेरा स्ट्रेटजी, मैं अप ट्रेंड को फॉलो करता हूं, ब्रेकआउट में एंट्री करता हूं, अप ट्रेंड को फॉलो करता हूं, तो और डाउन ट्रेंड में जाने पर सवाल ही नहीं उठता है कि मैं शेयर ले लूं। कितना भी नीचे चला जाए मुझे कभी लालच नहीं आता है कि ये शेयर इतना सस्ता मिल रहा है ले लूं। तो आप भी एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाइए यदि आप अपना चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो गेम चेंजर बने। और जो मिशन लेकर मैं चल रहा हूं ना, ये जो यूट्यूब वीडियो बनाया हूं, कि मैं चाहता हूं कि अपने जो एक कम्युनिटी बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, उसमें सारे लोग करोड़पति हों और 25% का रिटर्न CAGR, 25% CAGR दे आप सबों को, और 3 साल में आपका पैसा कंपाउंड होकर के डबल हो जाए और 10 साल में 10x रिटर्न दे। यदि आप इस तरह से चलना चाहते हैं ना, तो आप आज एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक सिस्टम बनाइए। जो सिस्टम मैं फॉलो कर रहा हूं, यदि आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां मैसेज कीजिए। मैं आपको 1-to-1 सेशन के द्वारा बताऊंगा अपनी स्ट्रेटजी को। और यदि आपको कोई और क्वेश्चन है या कुछ भी, यदि आपको मन में कंफ्यूजन है, तो कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, जरूर से जरूर लाइक करें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।